समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप गुप्ता जी, मंच पर हमारे साथ आए भदौरिया कांगे वो हमारे साथ आए बिमल भदौरिया जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय राजपाल सिंह यादव जी, अंशुल जी, आदरणीय केपी सिंह चौहान जी, राकेश यादव, दयाराम प्रजापति, उदयभान सिंह जी, मोहम्मद राशिद, स्वतंत्र यादव, जहीर अहमद अंसारी साहब पूर्व चेयरमैन, फुरकान अहमद साहब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, राजीव यादव, सत्यप्रकाश धनगर, श्रीमती सरोज राजपूत जी, नफीसुल हसन सारी जी, श्याम सिंह कुशवाहा जी से लेकर के गोपाल यादव से लेकर के हमारे तमाम समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो इस मंच पर हैं, बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी नेता कार्यकर्ता जो उस मंच पर हैं, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं देख रहा हूं पीछे तक मैदान भरा दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में लोग हमारे दाएं हाथ पे भी दिखाई दे रहे हैं, पीछे भी बड़ी संख्या में हैं, और मैं ये कह सकता हूं जो जोश और जो उत्साह दिखाई दे रहा है, यहां से समाजवादी साइकिल एक बार फिर जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने जा रही है। वैसे तो चुनाव में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन ये जोश और उत्साह देख करके लग रहा है कि यहां के लोग मशीन की मटन अभी दबाना चाहते हैं, साइकिल वाली। और मुझे भरोसा आप सब पर है, इन इटावा के तमाम लोगों पर, नौजवान साथियों पर, कि एक एक नौजवान, एक एक हमारा समाजवादी साथी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद करेगा। वैसे तो साइकिल अब हमारे और आपके साथ है, लेकिन हो सकता है जो साइकिल छीनना चाहते थे उनसे इस बार साइकिल छिन गई। जो साइकिल छीनने वाले थे, कम से कम साइकिल उनकी छिन गई, और साइकिल छीन गई। और हम तो ये कह सकते हैं, हमारे नौजवान साथी, हम जानते हैं कि ये समाजवादी लोग जब जोश और उत्साह में होते हैं तो हैंडल छोड़ के भी पेडल मारते हुए साइकिल चला लेते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ हैंडल पे लग गया, तो सोचो ये साइकिल की रफ्तार क्या होगी। वैसे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की एक बार फिर सरकार बनने जा रही है। हालांकि इटावा वालों से और खासकर इटावा के अपने विधानसभा के साथियों से हमारा निवेदन है, हम लोगों ने साइकिल तो बचा ली, लेकिन साइकिल को जिता देना, विधानसभा में कम से कम पहुंचा देना। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग हैं
जो साइकिल को नहीं जाना देना चाहते, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, साइकिल को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, कुछ लोग हैं ऐसे। और कई लोग, जैसे गाड़ियों में स्पेयर स्टेपनी होती है, हमें पता लगा है कि जो स्पेयर में पार्टी पड़ी हुई है, उनका चुनाव चिन्ह स्पेयर वाला लेकर के आए आपके बीच में। कम से कम स्पेयर वालों का तो इस बार हिसाब किताब आप लोग कर देना। हालांकि चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। रुक जा भाई, वैसे तो चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन चुनाव इटावा का थोड़ा अलग तरह का हो रहा है। ये बताओ, कुछ लोग हैं जो साइकिल को हराना चाहते हैं, और मैं आप पे भरोसा करता हूं कि आप साइकिल जिताना चाहते हो। इसलिए साइकिल की मदद करना। और कभी सोचो, ये तो गलती हमारी है, ये तो गलती हमारी है कि हम इटावा कम आए। और इटावा इसलिए कम आए कि हमें दूसरों पे ज्यादा भरोसा था, और ज्यादा भरोसा कर लिया। जिन पे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। बताओ, पता नहीं वो राजनीति थी कि स्वार्थ था, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। और बताओ, एक बार लगा कि नहीं लगा कि साइकिल छूट जाएगी, और ये तो नेताजी की साइकिल है और हम तक आ गई। नेताजी ने जो 25 साल तक चलाई, इस साइकिल की हमारी आपकी जिम्मेदारी है अगले 25 साल तक कैसे और अच्छी तरीके से चले। कम से कम मैं ये नहीं कहता, बताओ हमने कहीं, अगर कहीं भी हमने साइकिल को हराने की बात कही हो तो बता दो। लेकिन सुना है इटावा में कहीं कहीं चुपचाप मोबाइल से अलग से बुला के साइकिल हराने वाली भी बात हो रही है। और हम तो टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे रास्ते चलने वाले हैं, हमसे भी तो साइकिल छीन रहे थे कुछ लोग, के नहीं छीन रहे थे बताओ। और मान लो आपका साथ ना होता, हमसे विधायकों ने हमारा सहयोग न किया होता, पार्टी के नेता अगर हमारे साथ न खड़े होते, तो बताओ छीन ली थी कि नहीं छीन ली थी साइकिल। और अगर उन्होंने सहयोग कर करके, मदद कर करके हमारी साइकिल बचा ली, तो कम से कम हम इटावा वालों से कहना चाहते हैं कि जो साइकिल बची है, ये आगे आने वाले सभा में, विधानसभा में भी पहुंचे, क्योंकि वो सब रणनीति अपनाएंगे जो अपना सकते हैं। कौन कहता ये धर्म की लड़ाई है? कौन कहता ये धर्म की लड़ाई है? अगर धर्म की लड़ाई है तो अधर्म करने वाले कभी नहीं जीते। आप पन्ने उठा करके देख लेना, जिन्होंने रास्ता गलत अपनाया वो कभी नहीं जीते। और फिर तो हमने सुना है कि यहां पे नई पार्टी भी बनने जा रही है। ये आरोप तो हम पे लगता था कि हम नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। कौन समझाए कि नई पार्टी बनाने से कुछ होता नहीं। असली पार्टी तो यहां दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से इटावा के लोगों ने सम्मान बढ़ाया है, इस बार सम्मान बढ़ा देना। हम आपके साथ सुख दुख में हर समय पे आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। लोग कहते हैं कि पार्टी में न जाने क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। बताओ,
हम हाथी वालों से लड़े? बताओ, हाथी वालों से भी लड़ना पड़ रहा? हाथी वालों से भी लड़ना पड़ रहा कि नहीं लड़ना पड़ रहा? बताओ। और जो प्रधानमंत्री, देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, जो सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, वो भी अब देश विदेश की सब राजनीति छोड़ करके थाने वाली राजनीति करने लगे। कम से कम 100 नंबर वाली व्यवस्था का कोई हिसाब किताब नहीं लगा सकता। सबसे बेहतर व्यवस्था पुलिस को अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी है। और फिर इटावा में भी लड़ना पड़े, बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ, बड़ा दुख और अफसोस हुआ। हमने तो टीवी पे देखा जिन पे स्पेयर में है चुनाव चिन्ह, कैसे नेताजी से धोखे से आशीर्वाद ले रहे थे। बताओ, देखा कि नहीं देखा? धोखे से आशीर्वाद ले रहे थे। और फिर इन्हीं लोगों ने धोखे में हमें भी पार्टी से निकलवाया था। बताओ, निकलवाया था क्या नहीं निकलवाया था? कम से कम ये चुनाव में तो हिसाब किताब कर दो, हमारी मदद कर दो इस चुनाव में। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि हम समाजवादी लोग हैं, नेताजी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम तो नेताजी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। जो नेताजी ने सिखाया वही हम आगे बढ़ा रहे हैं। और बताओ, बोलो बताओ, अगर सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान किसका बढ़ेगा? और अगर हम दोबारा मुख्यमंत्री बनकर के, सरकार बना करके और नेताजी से मिलेंगे तो बताओ, नेताजी का सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ। एक तरफ तो वो लोग थे जो हमें भी राजनीति से बाहर करना चाहते थे। मान लो हमारे साथ विधायक न होते, सोचो हमारे साथ अगर विधायक न होते, सोचो आप लोग न होते हमारे साथ, और पार्टी के लोगों ने अगर सहयोग न किया होता तो बताओ कौन सा राजनीति का रास्ता ढूंढता मैं? इन लोगों ने साजिश की, षड्यंत्र किया, और जब षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया तो क्या बताते हैं कि हमें विरासत में कुछ नहीं मिला। ये किसकी तकदीर में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। ये मैंने नहीं तय किया था कि मुझे जन्म किस जगह लेना है, ये मैंने नहीं तय किया। और अगर इस राजनीति के परिवार में यहां पर मुझे जन्म लेने का मौका मिला और फिर नेताजी ने अगर मुझे राजनीति में आगे बढ़ाया तो मेरी भी जिम्मेदारी ये बनती थी कि नेताजी के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ अगर कोई साजिश करेगा तो उसको बर्दाश्त हम किसी कीमत में नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं इटावा के तमाम लोग जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, ठेका किया है बहुत सारा, ये समझ लेना अभी सरकार गई नहीं है। ये तो हमारी ईमानदारी है कि हम जांच नहीं कर रहे। ये हमारी ईमानदारी है कि हिसाब किताब नहीं ले रहे। और अगर कोई शिकायत लिख करके हमें दे देगा तो बताओ किस किस की जांच होगी और कहां तक जांच पहुंचेगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने नेताजी और हमारे बीच में खाई पैदा की है, कम से कम इटावा के लोग, उनके सबक सिखाने का काम करना। और हम तो काम करने वाले लोग हैं, अगर काम में किया है तो कम से कम जमीन पे उतार दिया। और हम तो किसी परिणाम की चिंता नहीं करते, क्योंकि लायन सफारी में शेर भी हम लोगों ने ही पाल लिए हैं। और फिर अगर कोई खिलाड़ी किसी और खेल का है तो हम भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और फिर राजनीति का कोई भरोसा नहीं। ये राजनीति का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, और कब रास्ते के बाद खाई आ जाए किसी को नहीं पता। इसलिए हम आपसे इटावा के साथियों विशेष निवेदन अपील करने आए हैं। मैं जानता हूं जो हराना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, वो हमारी हर बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, हर बात की जानकारी कर रहे होंगे। जो कमाया होगा वो बूथ पे भी खर्च करेंगे,
इसलिए साथियों, हमारे इस चुनाव में मदद करना, एक एक बूथ पर हमारे पार्टी के प्रत्याशी को जिताना, हम भरोसा दिलाते हैं कि इटावा जिले को सबसे बेहतर आदर्श जिला बनाने का काम अगर कोई करेगा तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी बनाने का काम करेगी। इसलिए हमारे तमाम व्यापारी भाइयों से, अल्पसंख्यक भाइयों से, विशेष हमारी माताओं बहनों से निवेदन है, नौजवानों से भी निवेदन है कि कम से कम इस चुनाव में हमारी मदद कर देना, जिससे जीत करके हमारी सरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बन जाए। यही निवेदन, यही अपील मैं करने आया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे देना, जिससे जीत करके समाजवादी सरकार बन जाए। हमारे संटू को जिता देना, एक एक वोट संटू के खाते में डाल देना। और तमाम अपने साथी जो नेता हैं, हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई सम्मान देना पड़ेगा तो हम भदौरिया से लेके तमाम और लोग, पहले भी सम्मान दिया था, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो छूट गए, सम्मान के चक्कर में दूसरे ही सम्मान पा गए। इसलिए आप हमारी मदद करो, जिताओ, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।